नमस्कार साथियों, किरारी के सभी लोगों के बीच में आज मैं उपस्थित हुआ हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ में। कल जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि सूखी नहर पर एक छोटा सा धरना चल रहा है और वहां पर आकर के लोग तमाम तरह की राजनीति कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि नाला बनाना हमारा काम है, लेकिन उसकी सफाई करना निगम का काम है। जिसकी बीवी को, जो कि निगम पार्षद है, जिसको सफाई करनी चाहिए, उसका हस्बैंड आकर के काला कोट पहन के राजनीति करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बातें उन्होंने कही है, जो मिसलीडिंग करने की कोशिश की है लोगों को, मेरा आपका बेटा होने के नाते, आपके प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सही जानकारी से अवगत कराऊं। सूखी नहर पे निगम की जिम्मेदारी है, साफ नहीं हो रही है। अभी आप सब जानते हैं कि छठ पूजा होने वाली है। छठ पूजा समिति के लोग मुझसे मिले थे, मैंने उनसे वादा किया है, 4 बार पहले साफ करवाया है, 5वीं बार भी साफ करवाएंगे, पर छठ पूजा होके रहेगा। आपको किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहर पे हालत कैसी भी हो, कितने भी पंप्स लगाने पड़ेंगे, कितने भी लोग लगाने पड़ेंगे, कल से आप देखेंगे उस पर काम होगा। उसकी साफ सफाई भी होगी। छठ पूजा तक वो पूरा तैयार कर देंगे, लोग दंड देकर के नहर पर में छठ पूजा घाट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कल इतने झूठ बोले गए, बोला गया त्रिपाठी एन्क्लेव का पानी मुबारकपुर नहीं जा सकता। मानते हैं इस बात को, त्रिपाठी एन्क्लेव का पानी मुबारकपुर रोड नहीं जा सकता है। पूरा किरारी क्षेत्र के अंदर में एक ही नाला है जिसको बोलते हैं केएसएन ड्रेन। 88 क्यूसेक की कैपेसिटी है, 1200 क्यूसेक का डिस्चार्ज है। पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमारा लगभग जीरो है। आप सब जानते हैं कि सीवर का काम हो रहा है, लेकिन सीवर के साथ साथ ड्रेनेज का काम करना जरूरी था, इसीलिए कर रहे हैं। आप सब लोग इस चीज को देखेंगे और प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने का प्रयास मैं करने जा रहा हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कल बोला गया कि रेलवे लाइन पे नाला बनाने की जरूरत है। अरे साहब, पिछले 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं रेलवे लाइन पे नाला बनाने के लिए। और रही बात, आपने कहा रेलवे परमिशन क्यों नहीं देगा, तो रेलवे का परमिशन मेरे हाथ में है, एमओयू मेरे हाथ में है, ऑलरेडी हमें परमिशन मिल चुका है। रेलवे लाइन के ऊपर में मुंडका रेलवे स्टेशन से लेकर के ये जो 2 नंबर है या 4 नंबर बोलते हैं इसको, इस पे ऑलरेडी हम लोग नाला बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये नाला है 4.5 किलोमीटर का, 185 करोड़ की लागत से, जो कि ऑलरेडी 15 महीने में तैयार होना है। और ये नाला बनना शुरू हो जाएगा जनवरी 2023 में, यानी कि 2 महीना बाद। इसका पूरा सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है, सारी चीजें हो गई है, एमओयू साइन हो चुका है, रेलवे से परमिशन मिल चुका है। जैसे ही ये नाला बनकर तैयार हो जाएगा और केएसएन का पानी भी इससे जाएगा, तो आप देखिएगा कि रेलवे लाइन के बगल में आज 40 फुटा रोड पर जो वाटर लॉगिंग होती है, हिंद विहार में जो होती है, आसपास डीडीए में जो वाटर लॉगिंग है, गौरी शंकर, शारदा बस, त्रिपाठी एन्क्लेव, प्रेमनगर सेकंड का एरिया, प्रेमनगर फर्स्ट का एरिया, ये सारा इलाका जो गंद में बसा हुआ है, इस पूरे इलाके के अंदर में जो जीना दुश्वार हो रखा है, ये इस एक ड्रेन से, 4.5 किलोमीटर के ड्रेन से सारी की सारा एरिया का पानी यहां से निकल करके सीधा का सीधा नजफगढ़ ड्रेन में जा सकता है, सप्लीमेंट्री ड्रेन में जा सकता है। इसके साथ साथ आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं साथियों, ये काम 2 महीना में शुरू होगा। इसका ये परमिशन मैंने दिखाया, मन से कहा गया इनकी औकात नहीं है, रेलवे से परमिशन नहीं ले सकते हैं, ये रेलवे का परमिशन रहा। 1 साल से दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन सीवर का काम शुरू हुआ, उसी दिन एक अच्छी प्लानिंग के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, इंजीनियर्स के साथ, अपने लोगों के साथ लग करके हम लोग इस काम पे लगे हुए हैं। और ये सारा काम कलेक्टिव एफर्ट के साथ हो रहा है विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमको इसका परमिशन मिला है रेलवे से। मैं इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सारा पैसा हम दे रहे हैं, एजेंसी हमारी है, लेकिन परमिशन हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी गए। इसीलिए कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस काम को हो रहा है और आने वाले समय में किरारी क्षेत्र का भाग्य विधाता बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड में करना चाहूंगा, ये रोहतक रोड से भी एक डाइवर्जन ड्रेन बना रहे हैं। केएसएन का ये डाइवर्जन ड्रेन बना करके उसी नाले में जा रहे हैं, ताकि बरसात के दौरान कभी नाले का फ्लो बहुत तेज हो। और मान लीजिए कि रेलवे लाइन वाला जो ड्रेन है, उसके बाद एक और ड्रेन अगर रहेगा, तो आने वाले समय में 1200 क्यूसेक पानी भी अगर ड्रेन में आएगा,
तो हम लोग इसको डाइवर्जन कर पाएंगे। इसका टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट मंथ से इसका काम शुरू होने के लिए जा रहा है, जो कि 12 महीने में ये काम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद रोहतक रोड पे भी हमारा डाइवर्जन होगा। इसका ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, इसके लिए पैसा अलॉट हो चुका है, टेंडर हो चुका है, टेंडर अवार्ड होने की स्थिति में है, अगले महीने इसका काम शुरू होने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में करना चाहता हूं, ये सारा का सारा जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से ड्रेनेज सिस्टम पे जो काम हो रहा है इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है देखिए केएसएन का रीमॉडलिंग। किरारी क्षेत्र के अंदर में मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो मुझसे रोज मिलते हैं वो हर बार एक ही बात बोलते हैं, सर नाला बहुत छोटा है, नाला बहुत भिड़ा है, नाला चौड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हमारी ये हालत है। ये केएसएन का पूरा रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। लगभग कुछ कुछ इलाकों में 1.5 मीटर तक चौड़ा कर रहे हैं, कुछ कुछ इलाकों में 3.5 मीटर तक चौड़ा कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट भी हमारा ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। जनवरी फरवरी के महीने में आप देखिएगा इस पर भी काम शुरू हो जाएगा, ताकि जहां जहां पर नाले को चौड़ा किया जा सकता है पूरा का पूरा रीमॉडलिंग का काम आईएनएफसी करने के लिए जा रही है। और जैसे ही ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा 15 महीने के अंदर में हम रीमॉडलिंग का काम भी कर पाएंगे। उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, उससे भी बहुत ज्यादा। जहां पर भी ड्रेन को ठीक करने की जरूरत है उसको करेंगे, उसको चौड़ा भी करेंगे, उसको ठीक भी करेंगे, वहां पर दीवार भी करेंगे सिक्योरिटी के पर्पज से, ताकि कोई बच्चा ना गिरे, किसी तरह की घटना ना घटे। नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलिए। ये है, आपने देखा होगा सेक्टर 21 में जहां पर केएसएन का ड्रेन खत्म हो जाता है, उससे आगे नाला नहीं जाता है। मैं आपको बता दूं इस काम को डीडीए कर रही है। मैंने कलेक्टिव एफर्ट इसलिए कहा कि बहुत सारा काम स्टेट गवर्नमेंट को करना है, कुछ काम केंद्र के तहत जो एजेंसीज आती है उनको करना है। हम लोगों ने कहा इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक छतरी के नीचे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको मिलकर के 8 लाख किरारी वासियों के समस्या का सबसे बड़ा समाधान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और डीडीए को यह जिम्मेदारी दी गई है कि ये केएसएन का जो ड्रेन है, इस केएसएन के नाला को एक्सटेंड करके रिठाला वाले नाला में जोड़ा जाए। और इस काम का टेंडर वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर यानी छठ पूजा के बाद सेक्टर 21 से जो हमारा केएसएन का नाला है इसको रिठाला में जोड़ने का काम शुरू कर देगी डीडीए। डीडीए का काम है इस तरफ काम करने का, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का काम है रेलवे लाइन पे नाला बनाने का, केएसएन के रीमॉडलिंग करने का और रोहतक रोड पे डाइवर्जन करने का। इस तरीके से काम बांट करके कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम हमारा क्या है। आपने ये देख लिया केएसएन का तो हम सब कर रहे हैं, केएसएन का पानी कैसे रेलवे लाइन से निकलेगा वो भी समाधान बता दिया। उसके बाद रोहतक रोड पे डाइवर्जन कैसे होगा वो भी बता दिया। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 21 से आगे रिठाला कैसे जुड़ेगा आपको ये भी बता दिया। लेकिन केएसएन ड्रेन तक पानी कैसे पहुंचेगा ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आप सभी किरारी वासियों ने देखा होगा कि सभी मुख्य सड़कों पे लगभग 17.35 किलोमीटर 17.5 किलोमीटर का पक्का नाला बनाने के लिए जा रहे हैं। यानी कि बाबा विद्यापति मार्ग पे देखा होगा दोनों तरफ पक्का नाला बना रहे हैं, 40 फुटा रोड पे दोनों तरफ पक्का नाला बना रहे हैं, मेन मुबारकपुर रोड पे दोनों तरफ पक्का नाला बना रहे हैं, लखनऊ रोड पे दोनों तरफ पक्का नाला बना रहे हैं। तमाम मुख्य सड़कों पे, फर्नीचर मार्केट में भी बनाने के लिए जा रहे हैं, तमाम मुख्य सड़कों पे पक्का नाला बना करके उसको केएसएन से जोड़ रहे हैं, ताकि जब सीवर शुरू हो जाएगा तो 70% समस्या का समाधान सीवर लाइन से हो जाएगा। लेकिन स्टॉर्म वाटर यानी बारिश का पानी बरसात के दौरान मान लीजिए 1200 क्यूसेक बारिश हो जाती है तो अंदर का सारा पानी मुख्य नाले से, मतलब कि अंदर की जो मेन रोड पे जो पक्का नाला है उसके माध्यम से केएसएन आएगा। और केएसएन का लोड जब रिठाला की तरफ जाएगा तो 50% पानी उधर डाइवर्ट हो जाएगा, 50% पानी जो है सो रेलवे लाइन से डाइवर्ट हो जाएगा, फिर भी कुछ बचेगा तो रोहतक रोड से डाइवर्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट प्लान है। जो लोग कहते हैं कि मूर्ख लोग हैं, इनकी औकात नहीं है, इनको समझ नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि गधा अगर काला कोट पहन लेता है तो वो घोड़ा नहीं हो जाता है। बोलने की तमीज सीखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इतनी औकात की बात है तो आपकी घरवाली निगम पार्षद है, 5 साल में कितना काम किया? एक ढेले का काम नहीं किया, एक पार्क नहीं बना पाई, एक कम्युनिटी सेंटर नहीं बना पाई, एक सड़क नहीं बना पाई, एक नाली नहीं साफ कर पाई। और आप जो है सो दूसरों का ज्ञान देते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आप पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, गुंडे मवालियों की पार्टी नहीं है। आपकी बकवास, आपका जो ये
ये जो है सो क्या बोलते हैं, ये जो लफबाजी करते हो रोड पे खड़ा होकर के, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी आप बात करोगे कागज के साथ, प्रमाण के साथ जवाब दिया जाएगा, और वही देने का प्रयास कर रहे हैं। समय लग रहा है, बारिश हो रही है, अड़चने आ रही है, दिक्कत आ रही है। अभी पीछे कोविड की वजह से बहुत समय खराब हुआ, और अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा सीवर के ऊपर भी, लेकिन अभी इसमें मैं सीवर को इसलिए मिक्स नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि किरारी के लोगों को कंप्लीट जानकारी केवल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से मिले। रेलवे लाइन पर नाला बनेगा, 100% बनेगा, बड़ा नाला बनेगा और बहुत जल्द बनेगा। जितना भी त्रिपाठी इनक्लेव है, हिंद विहार है, रेलवे लाइन के बगल की जो कॉलोनीज है, उस तमाम कॉलोनीज का जो पानी की निकासी का समस्या का समाधान है, इसको करके रहेंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। ईश्वर साक्षी है, ईमानदारी से, निष्ठा से 24 घंटा हम लोग इस काम पे लगे हुए हैं, हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है, तब जाकर के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी समस्या के ऊपर लगे हुए हैं, समाधान परमानेंट करेंगे, दिखावे का समाधान नहीं करेंगे, टेम्पररी समाधान नहीं करेंगे। आप सब लोगों इतने देर तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।